हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम सीज़न बस अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे समय में बच्चों के माइंड में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल होता है कि कौन सी बेस्ट किताब है ना, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट किताब हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी, और वो भी जीके जीएस की बुक के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। पूरी तरह से मोटिवेशनल वीडियो है ना, कैसे आप खुद से चुन सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है और कौन सी बुक आपके लिए उतनी बेहतर नहीं होगी। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, मेरी बताई गई एक एक बात को क्लियरली समझे। वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करके चले। तो एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट, एक इतना ब्रॉड सिलेबस, और समझ में नहीं आता कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें कौन सी बेस्ट बुक का चयन करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है या एसएससी का एग्ज़ाम है या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की वेटेज किस तरफ ज़्यादा है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टेट लेवल के अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो स्टेट लेवल एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल स्टेट रिलेटेड जीके से ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में ज़्यादा वेटेज होती है जनरल साइंस की। और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में ज्यादा वेटेज रहेगी करंट अफेयर की और जनरल साइंस की, जो कि पिछले वर्षों के अगर परीक्षाओं को देखा जाए रेलवे की, तो उनमें भी ऐसा ही हुआ है और आगामी परीक्षा में भी बिल्कुल सेम यही सिचुएशन बनने वाली है। तो जनरल साइंस एक अहम सब्जेक्ट और करंट अफेयर एक अहम सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर वीडियो जो बेस्ड है वो रेलवे के लिए है, लेकिन इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। अगर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आप चयन कर सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए, अब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं उसके सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस में तो हालांकि सारी चीज़ों को क्लियरली दिया होता है कि इसमें इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी है, साइंस भी है, करंट अफेयर, लेकिन ये चीज़ें हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर पेपर से कि साइंस ज़्यादा वेटेज है और करंट अफेयर की ज़्यादा वेटेज है। तो अब हमें ऐसी बुक का चयन करना है जहां पर साइंस के काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर हमें यहां पर देखने की जरूरत होती है। तो साइंस के लिए कोई भी आप पर्टिकुलर बुक उठा लीजिए, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बहुत सारी बुक्स आती हैं। देखिए, कोई भी किताब अपने आप में बेस्ट है, अपने आप में यूनिक है ना। यहां मैं किसी भी किताब का नाम आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं करने आया हूं, मैं यहां पर किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन करने नहीं आया हूं। मैं यहां पर आपके अंदर वो चीज बिल्ड करने आया हूं कि आप खुद से अपनी आपसे ये चीज समझ पाएं कि कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो आज जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद ये समझ सकते होंगे कि साइंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। सभी बुक परफेक्ट है, मैं तो ये मानता हूं। सभी बुक में सेम एक ही थ्योरी लिखी हुई है, सभी बुक में घुमा फिरा के वही सेम सवाल होते हैं। तो कोई भी उठा लीजिए, है ना। कोई पब्लिकेशन यहां पर मायने नहीं रखता, कोई यहां पर राइटर मायने नहीं रखता। जो भी आपके पास एट द टाइम जो बुक है वही आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए इधर उधर डिफरेंट बुक्स स्टॉल पर आपको भागने की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है, किसी दोस्त ने कोई बुक सजेस्ट कर दी, अरे ये बुक तो मुझे भी चाहिए, उसको पूरी जगह ढूंढते फिरेंगे, है ना, इधर उधर भटकते फिरेंगे, फिर कहेंगे इसकी पीडीएफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं यहां पर जो भी चीजें आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल अगर देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एकदम सटीक आपको जानकारी यहां पर मैं शेयर करके चलता हूं, ठीक है। खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, है ना। भटकाव की स्थिति ये बनती है बिल्कुल। अगर किसी टीचर ने कोई बुक का नाम ले लिया, अरे ये वाली बुक चाहिए, अगर किसी दोस्त ने नाम ले लिया ये वाली बुक चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी बुक अपने आप में बेस्ट है, परफेक्ट है। कोई भी जनरल साइंस की आप बुक उठाइए, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। मेरा यही एक
कहना है बार बार कि 10 डिफरेंट किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे, वो आपको जरूर 100% सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगी। सेम बात मैं करंट अफेयर के लिए भी बोलूंगा। करंट अफेयर के लिए मैं मानता हूं बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिनकी मंथली करंट अफेयर आपको मिल जाएगी, ठीक है। 6 महीने के करंट अफेयर के लिए अलग से एडिशन आता है और ईयरली करंट अफेयर के लिए अलग से एडिशन आता है। मैंने ये बात भी आपको लगातार बताई है कि रेलवे में जो करंट अफेयर आएगी वो लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर आएगी। तो उसके लिए यही है कि अब मान लीजिए अभी तक आपने मंथली करंट अफेयर नहीं पढ़ी, मान लीजिए, क्योंकि मंथली करंट अफेयर तो ये है कि अगर आप पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे होते तो ठीक था। अब एकदम इस टाइम पे आप हर महीने की करंट अफेयर तो पिछले 1.5 महीने की नहीं ला पाएंगे। तो उसके लिए यही है कि ईयरली जो करंट अफेयर आती है या 6 मंथ की करंट अफेयर आती है उसको अरेंज कर लीजिए, उसको उपलब्ध करा लीजिए। किसी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप दुनिया भर की काफी सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पर जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। काफी सारी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगी, काफी सारी पेड पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन वो बेहतर है और वही सही जरिया है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी किताब बेकार नहीं है, सभी परफेक्ट किताबें हैं। किसी भी एक किताब का चयन कीजिए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। किसी भी एग्जाम में कौन सी बुक की या कौन सी नोट्स की ज्यादा अहम भूमिका है, इसको जानने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए। अब बच्चे यहां पर भी मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स कौन से पब्लिकेशंस के लिए? तो भाई यहां पर भी मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए सेम ही पेपर है भाई। अगर आरआरबी एनटीपीसी का 2013 में कोई पेपर हुआ या 2016 में कोई पेपर हुआ, तो चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है, कोई और एरा पब्लिकेशन है, सभी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर वो क्वेश्चन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो यानी कि वो पेपर प्रीवियस नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई है। इसका मतलब तो ये है ना। तो उससे किसी पब्लिकेशन का हमने विशेष पब्लिकेशन का यहां पर लिया या किसी विशेष पब्लिकेशन का यहां पर हमने प्रीवियस सेट लिया तो कोई मायने नहीं रखता ना। समझ रहे हैं ना मेरी इस बात को? तो वही है कि पब्लिकेशन मायने नहीं रखता, यहां पर राइटर भी मायने नहीं रखता। हां, अगर हम थोड़े ऊपर के लेवल पर अगर जाते हैं, यूपीएससी लेवल पर अगर हम जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें मायने रखती हैं कि आप किस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं। क्योंकि राइटर की क्या होता है कि भाषा का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि किस राइटर की आपने कौन सी बुक पढ़ी। अगर डीडी बसु की भारतीय संविधान को आप अगर हिंदी में पढ़ने बैठ जाएं तो दिमाग घूम जाएगा आपका, क्योंकि इतनी ज्यादा टफ उसमें हिंदी है, वो आपकी समझ से बाहर है। तो उसी लिए वहां पर सजेशन दिया जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सुभाष कश्यप के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारी संसद को पढ़ के चले, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वहां पर भाषा की वजह से राइटर का या पब्लिकेशन का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस की मात्र वेटेज 40 से 50 नंबर की है, तो वहां पर बुक्स का, पब्लिकेशन का और राइटर का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, है ना। ऑथेंटिक आप समझते हैं कि मार्केट में कौन सी बुक्स ज्यादा पॉपुलर हैं, बस उन्हीं को ले लीजिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा इशू सही और गलत का होता है। कई सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो आजकल नए, बहुत सारे मार्केट में भीड़ लगी पड़ी है पब्लिकेशंस की, बुक्स की। आप देखने जाएंगे तो लाइन लगी पड़ी है वहां पर। एक जीके की बुक की बात करेंगे तो वहां पर 100 के आसपास आपको जीके की डिफरेंट पत्रिका और बुक्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन की ऑथेंटिक बुक, वो आप जानते हैं कि कौन सी ऑथेंटिक है, और उस बुक को ही बैठकर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ ही जब उसको पढ़ते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए, क्योंकि काफी सारी बुक्स ऐसी आती है ना, उसमें लिखा भी होता है कि ये उस वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, ब्रैकेट में वो लिखा हुआ होता है, वो सब आपने देखा हुआ होगा। तो उस तरह की किताबों का आप चयन करें, उससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी कि प्रीवियस परीक्षाओं में इस तरह के सवाल, इस तरह के लैंग्वेज के साथ सवाल पूछे गए हैं।
क्लियर? तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको मोटिवेट करना, आपको सही राह पर लाना, है ना। इस बार थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से आपके लिए ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी जल्दी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज और एग्जाम टिप्स से ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे। इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आपके अपने इस परिवार के साथ, गुरुकुल हब परिवार के साथ। यहां पर मैं लगातार आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर देना, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।